हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो चलो फटाफट से टॉप 10 क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं कलिश क्या है। उससे पहले देखेंगे कि भाई क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, और दैट इज़ यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। और हमेशा से ही यही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ नहीं सकते, आपको खुद वो चीज़ खुद बनानी पड़ती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइफ, राइट। तो खुद उस चीज़ को खुद बनाओ। अपने डेली शेड्यूल, अगर आपको क्या कर रहे हैं, आपके जो डेली के टास्क हैं, अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ये सारी चीज़ें करी है, ये मुझे सेटिस्फाई कर रही हैं और इससे मैं खुश हो रहा हूं, तो आप वो खुद बना रहे हो, ठीक है। खुद को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मोल्ड करके वो चीज़ कर रहे हो, राइट। एंड दैट्स व्हाई हैप्पी लाइफ मिलती नहीं है, हैप्पी लाइफ आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। एंड दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ गाइस, ठीक है। इसी मंत्र से चलो, खुद की चीज़ें खुद पे करो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, नोबडी एल्स इज, राइट। इसलिए खुद की हैप्पी लाइफ खुद बनाओ, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो बॉस, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कलेश क्या है। तो भाई गुजरात लोकल इलेक्शन एंड ओबीसी रिजर्वेशन अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओबीसी, ठीक है। Gujarat civic body polls are folding with expanded quotas for other backward classes. Reservation for OBC's municipal bodies has been raised sharply from 10 to 27%. ओके, तो भाई सही है, रिजर्वेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर कलेश चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेश तो चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कलेश में हमें एक चीज पकड़नी है, दैट इज बैकवर्ड क्लास। और बैकवर्ड क्लास का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो क्या है, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राइट। तो अच्छा खासा आपका पॉलिटी का टॉपिक है, अच्छा खासे आने के चांसेस हैं, राइट। तो इसी कलेश के अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। तो कलेश तो चलते रहेंगे, कलेश को समझ के उसमें से क्या आपके यूपीएससी में आएगा वो काम मैं करूंगी, ठीक है। और आपको उस चीज को समझना है, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनसीबीसी, ठीक है भाई। स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो एनसीबीसी की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इस बात को ध्यान रखना। 1993 में लिख दूं, ओरिजिनल क्या थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ओरिजिनली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी 1993 में। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक इंदिरा सुहानी केस आता है, वर्डिक्ट आता है, इंदिरा सुहानी केस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो उसकी वर्डिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद आता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। तो 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है। और उससे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज होती है, एक होती है बीपी मंडल कमेटी, ठीक है। तो बीपी मंडल कमेटी ने भी रिजर्वेशन के लिए बात करी थी, ठीक है। और उसी के बाद से ओबीसी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहा, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना दिया, फिर आगे जाके वर्डिक्ट आती है, फिर उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया, ठीक है। तो बीपी मंडल भी यहाँ पे याद रखना, उसने रिकमेंडेशन किया था रिजर्वेशन ऑफ 26 या 27% ऑफ ओबीसी, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd, नो, ओरिजिनल इट वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जाता है, ये गया, ये गया, ये गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आता, आप इजिली कर सकते थे। बिफोर 2018 द कमीशन existed as a statutory body. Yes, this is absolutely correct. It was first set up by following the recommendation of BP Mandal Commission. It was first set up following the recommendations of the BP Mandal Commission. देखो, it was first set up. BP मंडाल कमीशन ने रिजर्वेशन दिया था, पर सेटअप ये हुई थी इंदिरा सुहानी केस वर्डिक्ट के बाद। इट वॉज फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो बीपी मंडाल ने रिजर्वेशन के लिए तो बोला था, इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजन वाली चीज़, क्योंकि इंदिरा सोहानी केस के बाद ये एज अ प्रॉपर सेटअप हो पाया है। सेटअप फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बीपी मंडाल कमीशन, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज फर्स्ट सेटअप
एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, थर्ड हटा दो, सेकंड ओनली इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इंदिरा सोहाने केस के बाद ये चीज़ हुई है, तो बी इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को हटा दो, नॉट, क्योंकि बीपी मंडल कमीशन ने आपको रिजर्वेशन के लिए बोला था कि भाई रिजर्वेशन दो 27% की, ठीक है, तो ये चीज़ हटा दो, तो सेकंड ओनली आंसर होगा, इसका करेक्शन कर लेना, ठीक है, बी का सेकंड ओनली, ठीक है, ठीक है, ये करेक्शन प्लीज कर लेना गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एनसीबीसी बैकवर्ड क्लास। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल 338 बी क्या है, एनसीएससी है, मिशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 342 टू, चलो इसको अब तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 बी को, अब जब पेन उठा लिया है तो तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखो, एक तो आर्टिकल 338, ठीक है, 338 में क्या है, 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। फिर आर्टिकल 338 ए, ठीक है, इसमें क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया। फिर आते हैं 340, था ना, 340 था ना उसके अंदर, हाँ। 340 की बात करें तो भाई प्रेसिडेंट यहाँ पे एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लास, और कौन सा बचा था, 242A, कल 342A है ना, 342A, ये भी प्रेसिडेंट के ऊपर है कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 342A। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एनसीबीसी, ठीक है भाई, तो एनसीबीसी बैकवर्ड क्लास, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एनसीबीसी, ठीक है, तो 338 तो हटा दो, 4 जाएगा, 4 जाएगा, 338A यहाँ पे है नहीं, 340 इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लास ये है, ये सही है, थर्टी एट बी खुद एनसीबीसी है तो ये भी सही है, और 342A की बात करें तो नोटिफाई, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर होना चाहिए, फोर्थ को हटा दो, 1 2 एंड 3, तो आपका आंसर होगा 1 2 एंड 3, बी आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, बी, हाँ भाई बी आंसर है, गुड, ठीक है, आई एम सेइंग गुड टू मी एज वेल, क्योंकि मैं भी दिमाग लगा के सॉल्व करूँ, हाँ इसका आंसर बी होगा गाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यार ऐसे एकदम से इतने आर्टिकल्स लर्न करके जाना भाई थोड़ा
रिस्की मामला है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे आर्टिकल्स आप 2-3 आर्टिकल्स उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे कि 338, 338A, 338B, इनफैक्ट 340 का भी अब जिक्र हुआ था और 342A का भी हुआ था, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी याद करके जाना आ सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू पावर ऑफ एनसीबीसी कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है भाई, पावर की बात करते हैं सिविल कोर्ट की। It has power of a civil court while investigating the complaints. Yes, it is absolutely correct. Second, it can directly add or remove communities from the central OBC list. नहीं भाई, ये गवर्नमेंट का काम है, प्रेसिडेंट का काम है। सेकंड हटा दीजिए, सेकंड हटा दीजिए। इट कैन एडवाइज ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास। यस, दिस एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंपोजिशन ऑफ एनसीबीसी इंक्लूड, देखो कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, और उसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 ऑफ द अदर मेंबर्स, सारे के सारे ही हैं। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय, अच्छा ये मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोटिफाइड बाय, जैसे कि हमने देखा, ठीक है, नोटिफिकेशन देखा था 342A की यहाँ पे बात हो रही है, आर्टिकल 342A, ठीक है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और कंसल्टेशन लेता है, हाँ भाई कंसल्टेशन लेता है एनसीबीसी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट correct, state lose power to identified OBC after the 102nd constitutional amendment. The constitution 105th amendment act restore this power to state. वैसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के दोनों करेक्ट है कि देखो 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उससे ये जो पावर्स थी वो सेंटर को कर दी गई थी, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि भाई ये स्टेट का भी यहाँ पे रोल है कि नहीं है। लेकिन जब 105th अमेंडमेंट आता है तो उसके अंदर स्टेट्स को ये पावर वापस से रिस्टोर कर दी गई थी, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ पे फॉगी जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया था। आंसर यहाँ पे होने वाला है बोथ, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट एक तो 105th और 102nd प्लीज अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एनसीबीसी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू, एक सेकेंड, हाँ सी, द एनसीबीसी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू कौन, भाई सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एनसीबीसी, ठीक है भाई, देखते हैं फंक्शंस को यहाँ पे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यस फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, हटा दो। पार्टिसिपेट इन प्लानिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, सेकंड भी सही है, तो ये हटा दो। मॉनिटर सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉनिटर सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉनिटर, मॉनिटर कर सकती है रिलेटेड टू ओबीसी, तो थर्ड भी सही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एनबीसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा अमेंडमेंट था बॉस, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा मैंने बता दिया इसलिए, लेकिन बाद में भूल जाओगे इसलिए लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 340, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डील्स विद, अच्छा अच्छा अच्छा, कमीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने मंडाल कमीशन की बात करी थी ना ओबीसी का, ठीक है। तो मंडाल कमीशन सरकार या नहीं, मंडाल कमीशन इज द आंसर हियर, द आंसर विल बी बी हियर, राइट। तो थोड़े बहुत आपको लगा होगा, जिसने पढ़ रखी है पॉलिटी, ठीक है, उसके लिए रिवीजन हुआ होगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी पता चला होगा कि भाई ये वाली चीज़ें हैं, मुझे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चंस डन है बॉस, ऐसे ही डेली 10 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और डेली करेंगे, फटाफट करेंगे, क्विकली करेंगे, नेक्स्ट क्लास इससे भी क्विक रखूंगी मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।